तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा को हट करने की? याशिका पर भड़का विक्रांत। अब मेरी लाइफ में धोखेबाजों की और झूठ बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। मल्ला और याशिका का मेलोड्रामा। सदमे में बिगड़ी यूवी की तबीयत। कलर्स के सीरियल मन्नत में विक्रांत के कहने के मुताबिक रोनी ने मल्ला को अपना बंदी बना लिया है और याशिका भी रोनी का साथ दे रही है, मल्ला पर निगरानी रख रही है क्योंकि अब तक सिर्फ मल्ला का ही सच आया है, याशिका का नहीं। ऐसे में मल्ला याशिका को देख चिढ़ रही है और याशिका इस बात से घबरा रही है कि वो कैसे बचे। सबको पता है कि तुम इस प्लान में शामिल हो, तो ऐसे में तुम्हारी हेल्प करके मैं अपनी बहन को तुम्हारी गोली मार सकती हूँ। सच्ची, और अब तक तो वो विक्रांत को तुम्हारी सच्चाई बता चुकी होगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विक्रांत जान चुका है कि मैं इनसेंट है। 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था ना, उसमें मैं की कोई गलती नहीं थी। विक्रांत को ये बात पता चल चुकी है यशिका। और तुम्हें क्या लगता है विक्रांत वापस मंदिर को पावन नहीं जाएगा? हाँ, अच्छा तुम ये मेरा विक्रांत कर रही हो। खुद से पूछो, विक्रांत क्या सच में तुम्हारा? आज क्या सिचुएशन ये है कि मल्लिका भागने की कोशिश करती है और रोनी जी मुझे बुलाते हैं, यशिका पकड़ो इसे। तो यशिका ऐसी सिचुएशन में कि अगर नहीं पकड़ती तो ये पता चल जाएगा कि यशिका भी मिली हुई है, तो मल्लिका को मुझे पकड़ना पड़ता है और मैं बांधने में मल्लिका को मदद करती हूँ रोनी जी की। भाई मल्ला और याशिका के बीच टशन तो शुरू हो ही गया है, लेकिन याशिका 2 कदम आगे निकली। वो मल्ला को समझाने की कोशिश कर रही है कि फिलहाल तो वो फंसी हुई है, लेकिन वो कैसे भी करके मल्ला को बचाएगी। लेकिन याशिका को ये नहीं पता कि उसका भी खुलासा हो गया है। ऐसे में जैसे ही विक्रांत आता है तो वो याशिका पर भड़कने लगता है, क्योंकि उसकी माँ विशाखा ने याशिका का काला चिट्ठा उसके सामने जो खोल दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? दुआ को हट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ को हट करने की? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? You're right, बिल्कुल सही कह रही हो, गलतफहमी हुई है मुझे तुमको लेके। ये सही कहा, मुझे गलतफहमी थी जो आज मेरी माँ ने क्लियर की। सो तुम्हारा ये जो ड्रामा करती हो ना तुम, तुम्हारे ये जो एक्सक्यूजेस है ना, वो आज बंद हुए। पता है क्यों? क्योंकि मैं फैसला ले चुका हूं। अब मेरी लाइफ में धोखेबाजों की और झूठ बोलने वालों की कोई जगह नहीं। आई एम डन। वो ये था कि विशाखा जी ने बता दिया है कि यशिका भी हमारे साथ मिली हुई थी और विक्रांत को सच ऑलरेडी पता चल चुका है, तो वो उसी बारे में ऑलरेडी सब कुछ बोल रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ और तुम पे भरोसा नहीं करता और तुम मल्लिका के साथ साथ मैं भी जेल जाऊंगी। तो वही सब कुछ विक्रांत गुस्से में बोल रहा था सारी बातें। अब विक्रांत के सामने सच तो आया है, लेकिन याशिका वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और उसे यही बता रही है कि वो किसी के साथ शामिल नहीं थी। ऐसे में मल्ला भी याशिका का साथ देती है और बेचारी बन विक्रांत को समझाने की कोशिश कर रही है। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि मैंने अपनी मॉम की गलती में उनका साथ देके तुम्हें धोखा दिया। मैं जानती हूँ और तुम्हें ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए मुझ पे, पर विशांति ने भी तो मॉम का साथ देके तुम्हें धोखा ही दिया है ना, तो तुम उनकी बातों पे भरोसा करके यशिका पे क्यों डाउट कर रहे हो? तुम्हारी मॉम एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई। अब मल्ला ने ऐसा पासा फेंका है कि मन्नत ही क्या विक्रांत भी
फंस गए हैं। और तो और रोनी भी विक्रांत को यही बताते हैं कि याशिका ने मल्ला पर निगरानी रखी थी और उसे बांध कर रखा था, जिसके चलते मन्नत और विक्रांत कहीं न कहीं याशिका पर विश्वास करने लगे हैं। और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। उन्हें खबर मिलती है कि यूवी की तबीयत बिगड़ गई है। बस फिर क्या, दौड़ते हुए विक्रांत और सभी कमरे में पहुंचते हैं और बेहोश पड़े यूवी के लिए परेशान होने लगते हैं। विक्रांत तो पानी भी मंगाता है ताकि यूवी के चेहरे पर छिड़का जाए और तभी यूवी को होश आ जाता है और मल्ला वो इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देती है। पर बेटा, तुम्हारी मीमो ने ना लाइफ में कुछ गलतियां की हैं, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ेगा। पर जेल जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। यूवी उठो प्लीज, यूवी को क्या हो गया, प्लीज विक्रांत कुछ करो। एक सेकंड, यूवी, हे 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 यूवी, यूवी, हाय हाय। पानी 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 पियो, पानी। यू ओके? यूवी कम हियर। तो मलिका ने और मेरे बीच में अभी वही डील हुई थी कि अगर मलिका मुझे बचाती है तो मुझे भी मलिका को बचाना है, पर यशिका ने अब तक सोचा नहीं है वो कि कैसे बचाएगी। तो यशिका तो बच गई बीच में, और प्लस जो मैंने रोनी जी की हेल्प की, तो ये सब सारी बातों का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। और रोनी जी भी आते थे, मैं उनको वही बोलती हूँ कि देखिए मैंने आपकी हेल्प की थी, मैं मलिका पे नज़र रख रही थी, तो मैं तो यहीं पे थी, तो मैं कैसे शामिल हूँ इस प्लान में। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने भी बोला हाँ कि ऐसा ही लगता है कि यशिका शामिल नहीं है। तो विक्रांत मान जाता है, यशिका फ़िलहाल के लिए तो सेफ़ है। मल्ला ही नहीं बल्कि याशिका भी यूवी पर इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देती है और उस इमोशनल अत्याचार में विक्रांत ही क्या, मन्नत भी फंस जाते हैं, क्योंकि यूवी मन्नत के गले जा लगता है और गुजारिश करने लगता है। मन्नत आंटी ने जो भी फैसला लिया है वो सही लिया है। रियली सॉरी। मन्नत आंटी, प्लीज मीमो को जेल मत भेजो। मीमो चली गई तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अब बड़ी भी मुझसे प्यार नहीं करते, अब मीमो की जेल जाती, मैं क्या करूंगा? कोई नहीं है मेरी लाइफ में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ मीमो है। प्लीज मीमो को जेल मत भेजो। अब यूवी के चलते मन्नत फैसला तो ले लेगी याशिका और मल्ला को बचाने की, लेकिन यही उसके लिए भारी पड़ने वाला है, जो आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे, और अपने शो में रोजाना सेलिब्रेट करते हैं हम एंटरटेनमेंट को और लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।